गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस नए पॉडकास्ट में वी आर विद डॉक्टर सचिन लड्डा सर। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एमयू आइडियाज फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सचिन लड्डा सर हैज मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू एजुकेशन। अब तक हजारों बच्चों को करियर काउंसलिंग, स्टार्टअप आइडियाज, एग्जीक्यूशन, फंडिंग तक हेल्प करते हुए उन्होंने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए किया है। डॉक्टर सचिन सर आने वाले वर्षों में बहुत बड़े प्लान्स लेके चल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एमयू आइडियाज के क्या प्लान्स हैं और सचिन लड्डा सर ने युवाओं के लिए और उनको उद्यमिता की ओर लेके जाने के लिए क्या सोचा है। वेलकम सचिन सर। नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस सर। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। तो आपका जो एजुकेशन का जर्नी था वो कैसे स्टार्ट हुआ और आपको एजुकेशन या स्टार्टअप में काम करने के लिए किससे इंस्पिरेशन मिला? जैसे मैं दूसरा वाला सवाल पहले लेता हूँ। स्टार्टअप और इंस्पिरेशन की जब बात करते हैं, आई बिलोंग्स टू मारवाड़ी कम्युनिटी। ठीक है, सो ब्लड में ही बिजनेस है। सो देखने का नज़रिया बचपन से वही रहा है। यस सर। जहाँ तक क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन की बात करूँ तो मैं एक सर्वसाधारण विद्यार्थी जिसको 50% 12th में था। उसके बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद फार्मेसी के बाद का जो कंप्लीट जर्नी रहा है, वो एब्सोल्युटली स्कॉलर टाइप का जर्नी रहा है। मेरा पीएचडी बीआईटी रांची से हुआ है, ठीक है? और साथ में मुझे बताते हुए हर्ष होगा, करीब-करीब 12 पेटेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, ओके? सो उसी उसी जर्नी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चों को मैं करियर काउंसलिंग मेरे अपने रीजन विदर्भा रीजन में करता हूँ। राइट। स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो स्किल में करीब-करीब 7 साल निकाले हैं। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी प्रेमलीला विट्ठलदास पॉलिटेक्निक में मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ 7 साल तक 10 कोर्सेज़ से 27 कोर्सेज़ तक हमने लेके गए हैं, वाओ। ठीक है? जो एब्सोल्युटली स्किल बेस है। यस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, तो आप पाओगे, आप देखोगे कि एसएनडीटी में उस पॉलिटेक्निक में वो एनईपी एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, हम बीओ कोर्सेज चलाते हैं, हम पॉलिटेक्निक कोर्सेज चलाते हैं, जहाँ पर स्किल कंपोनेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बोल के वर्कआउट होता है। सो स्किल को ध्यान में रखते हुए फिर स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप को आप अलग नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, सो स्टोरी अब जब बतानी है, आपको मोटिवेट करना है, आपको मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो इन दोनों को एक कॉइन का पार्ट अगर बनाते हैं, वन इज स्किल, अनदर वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। यस सर। राइट, सो उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं सोलापुर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर इंक्यूबेशन इनोवेशन लिंकेजेस बोल के ज्वाइन किया, ठीक है? तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उस पर्टिकुलर जर्नी 2 साल की जर्नी का मेरा जो मोटो था, वो ये था, एम्पावरिंग रूरल यूथ थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। यस सर। यस। ठीक है। सो 2 साल के अंदर में हमने सोलापुर स्टार्टअप यात्रा निकाली, जिसके अंदर अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स वर्कआउट किए। एक 15,000 लोगों तक हम पहुँचे, ठीक है? सो वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जॉइन किया दिसंबर 23 में। यस। ठीक है। एक एक वन मोर टाइम आपके जो व्यूअर्स है, जो यंग पीढ़ी है, आजकल बड़ा वो हैशटैग का माहौल चल रहा है, ठीक है? सो आपके यमी आइडियाज़ फाउंडेशन इंक्यूबेशन सेंटर का हैशटैग जो है ना, रूरल आइडिया अर्बन इनोवेशन। यस। सो हम लोग मिक्स टाइप के पर्सन्स हैं। यस सर। सो कोई अगर सोचता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ये इंक्यूबेशन सेंटर सिर्फ अर्बन को कैटर करता है, नो सर। ये अर्बन के साथ-साथ रूरल को भी कैटर करता है। यस। राइट? उस हैशटैग में सब कुछ लिखा है सर। नहीं, राइट सर, राइट। सो करीब-करीब अभी तक अगर आप बात करोगे 1,500 के करीब-करीब आइडियाज़ को अभी तक मैं सुना हूँ, ठीक है? मोर दैन 15 थाउज़ेंड बच्चों तक हम पहुँचे, वाओ। राइट? सो इस ढंग से हम लोग शुरुआत की है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कारवां है, अब लोग बोलते हैं कि भई तू अच्छा काम कर, काम आप अच्छा करते हो, आप एक सिर्फ टास्क लेते हो, लेकिन आपका जो सराउंडिंग होता है ना, वो आपको मोटिवेट करता है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे मैं अगर स्पेशली बताना चाहूँ, तो स्वावलंबी भारत अभियान एक सोलापुर में उद्यमिता यात्रा वर्कआउट किया था हमारे साथ। जिस वे से ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया ना, दे मोटिवेट अस। यस। कहीं तो भी हमें फील हुआ कि हम उस ढंग से क्यों नहीं जाए? ट्रू सर। ठीक है? सो ये कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है। वैसे देखा जाए, आप मोटिवेशन की बात करो, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि आज के युवा बहुत बार ये सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा होगा तो अच्छा बिज़नेस बनेगा,
अब वो दिन जा चुके हैं। अब अगर रिलायंस की स्टोरी देखोगे ना, धीरूभाई अंबानी की, ये वो भी तो आम इंसान था ना। यस सर। सोच आज इस मुकाम तक लेके गई है। राइट सर। और आज चाहे भारत सरकार रहे या महाराष्ट्र सरकार रहे, ये एंटरप्रेन्योर को हर एंगल से सपोर्ट कर रही है और इसी वजह से इंक्यूबेशन सेंटर आया है। यस। नहीं सर, यस यस। इवन इवन ये जो आपका एक सोच है कि रूरल आइडियाज अर्बन इनोवेशन, आपके बातों से मुझे ये भी पता चला कि आपके पास अगर कोई काउंसलिंग आता है तो सबसे पहले यू प्रीफर रूरल पीपल देन अर्बन पीपल, और यही एक इंडिया का एक बैकबोन है जो रूरल इंडिया से होता है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है सर, और इसके वजह से नॉट ओनली द वन स्टूडेंट, देश को डेवलप होने में भी इसकी बहुत बड़ा सहायता हो सकती है। अक्षय जी, इसमें बेसिकली मैं यवतमाल जिले का रहवासी हूँ। आपने सुना होगा कि आत्महत्याग्रस्त ये बार-बार वर्ड आता है, ठीक है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि वो जो धब्बा है कहीं पहुँचूँ, बट इतना पक्का है कि उसमें कहीं तो भी कंट्रीब्यूट करूँ, ठीक है? राइट। और एक और चीज़ जो मेरे पढ़ने में आई थी महात्मा गांधी की, देहातों की तरफ चलो, गाँवों की तरफ चलो, ठीक है? तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 साल का मेरा सोलापुर का एक्सपीरियंस, जो टैलेंट आपको रूरल में मिलेगा ना, वो आपके अर्बन के कंपैरिजन में रहेगा या उससे बेटर भी रह सकता है। सर राइट है। सिर्फ अगर कोई चीज़ की उनमें कमी है, तो एक है करेज और दूसरा एक्सपोज़र। नहीं राइट। तो हम बैठ के क्यों नहीं दे सकते यार? ट्रू 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 ट्रू। ये सो वही उसी थॉट पे चल रहा है। यस, बेस्ट सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अ, आपने अभी तक 10,000 या मोर देन 1000 स्टार्टअप्स के लिए आपने हेल्प किया है, तो स्टार्टअप के लिए स्टूडेंट को कौन से स्टेप्स या कौन से इकोसिस्टम की जरूरत होती है? आप स्टेप्स की बात करें, फिर मैं इकोसिस्टम की तरफ जाता हूँ। ठीक है? स्टूडेंट कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, इस बारे में आप पूछ रहे थे। यस सर। ठीक है? सबसे पहले स्टूडेंट ने जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उन प्रॉब्लम को दोस्त के बाद ही ट्रीटमेंट मिले। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स की हम जब बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स यार नहीं चाहिए मेरे को प्रॉब्लम्स लाइफ में, या वो प्रॉब्लम से दूर भागना चाहते हैं, या प्रॉब्लम्स फ्री लाइफ चाहते हैं। ठीक है? ये मेंटालिटी आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में नेगेटिव मार्क्स देगी। ठीक है? जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो 100 लोग हैं, 100 लोग में से 95 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस मेंटालिटी के साथ है कि मुझे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है? और 5 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। राइट? ठीक है? और अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है और इसमें मेरे को सॉल्यूशन देना है, और ये जब सॉल्यूशन दूँगा, 95 लोग ऐसे हैं कि उस सॉल्यूशंस को परचेज़ करेंगे। तो ठीक है? सो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो बस वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है, वो आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ मूव कराएगी। राइट? ठीक है? अब जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, राइट? सो इकोसिस्टम में मैं थोड़ा-सा सुपरफिशियली बात करूँगा और उसके बाद फिर एमओएडीएस रिलेटेड अगले अगले कुछ समय के बाद बताऊँगा। ठीक है? सो आज के डेट में हम जब बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम या स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर रूरल यूथ, या वो एनी यूथ या वो कोई भी पर्सन रहे, ठीक है? जो सिंपल चीज़ चाहिए सर, उसके पास की आइडिया। उस आइडिया को सुनने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रखे हैं। यस, ठीक है? गवर्नमेंट ने इवन कॉलेजेस को भी बोल रखा है कि आप प्री इंक्यूबेशन एक्टिविटी करो, मतलब उस स्टूडेंट को सुनो, समझो। राइट? ठीक है? यहाँ तक कि यही इंक्यूबेशन सेंटर अलग-अलग तरीके से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपने आइडियाथॉन के बारे में सुना होगा, यस सर राइट। ठीक है? बूट कैंप्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? या उद्यमिता यात्रा या उद्यमिता रिलेटेड वर्कशॉप के बारे में सुना होगा। ये वही है कि जहाँ पर आपको करना क्या है कि बस मेरे पास एक आइडिया है और इस आइडिया को प्रेजेंट करना है। या एक बात बताऊं मैं आपको कि बहुत बार बच्चे ये बोलते कि मैं अक्षय जी को आइडिया क्यों बताऊं, हम्म। अगर उन्होंने आइडिया छुड़ाई हम्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये आइडिया सिर्फ मेरे ही दिमाग में आ रही है, तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। ये सक्सेसफुल स्टार्टअप की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आपकी कॉपी कैट है। Amazon, फ्लिपकार्ट, यस सर। उसके बाद आपका ज़ोमैटो, स्विगी, यस। ओला, उबेर, डीमार्ट, वॉलमार्ट और बहुत सारे। नहीं राइट सर। सो आपको वो दिमाग से निकालना है। आप अपने मेंटर के पास जा रहे हो, आप इंक्यूबेशन सेंटर के पास जा रहे हो, या आप एक आधे प्लेटफॉर्म पे अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हो। राइट सर? सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है पता है?
उस आइडिया को वैलिडेट किया जाता है कि भाई ये आइडिया सच में मार्केट वायबल है या नहीं, राइट सर। तो वो वैलिडेशन से आपको मिल गया, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सपोज आपका वो आइडिया वैलिडेट हो गया, सो आप क्या हो गया कि आप उस इकोसिस्टम में इन हो गए। इंक्यूबेशन सेंटर इमीडिएटली बोलेगा लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली राइट। तो उस आइडिया को बड़ा बनाने के लिए आपको लगता है मेंटर सपोर्ट, इंक्यूबेशन सेंटर मेंटर सपोर्ट देता है। उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पैसा लगता है। बहुत सारे सीड फंड्स अवेलेबल है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के है, कि जो आपको 15 लाख तक का सीड फंड देता है सर। तो आप प्रोडक्ट बना दिए, मार्केट वायबल हो गया, अब लगेगा क्या मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट भी इंक्यूबेशन सेंटर देता है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या दे सकता है अगर आपने मुझे अगर पूछा, तो मैं बोलता हूँ कि एक स्टार्टअप को लगने वाली सब फैसिलिटी एक अम्ब्रेला के अंदर आपको देखने मिलेगी, वो है इंक्यूबेशन सेंटर। तो छोटा मोटा डीमार्ट समझ लो यार, एक सिंपल सिंपल रूरल लैंग्वेज में बात करूँ तो यस सर, ठीक है। यस सर। सो उस वे से उसको सिर्फ आइडिया के साथ जाना है सर। हम्म, हम्म। अभी अभी आइडियाज की अगर हम बात करते हैं, या मैं जब प्रीवियसली एज ए इंक्यूबेटर में काम करता हूँ, इंक्यूबेशन सेंटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रेजेंट करता है कि वी वर्क ऑन आइडिया टू बिजनेस। यस सर। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर या एज ए इंक्यूबेटर मैं अक्सर बोलता हूँ कि वी वर्क ऑन नो आइडिया टू बिजनेस। अब नो आइडिया टू बिजनेस मतलब अवेयरनेस हो गया, आइडिया कहाँ से लानी है ये आपको बता दिया, यस सर। फिर आप वो आइडिया के साथ शॉर्टलिस्टिंग आइडियाज के साथ हमारे पास आते हो, हम उसको बड़ा करते हैं और देन बिजनेस में कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, सो सिर्फ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राइट राइट इंपॉर्टेंट है। करेज कि बॉस मेरे को जॉब देने वाला चाहिए, जॉब लेने वाला नहीं, राइट सर। ये दो माइंडसेट्स के साथ जाओ, तो मुझे लगता है कि जिस वे से पिछले 5 साल में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है ना, एब्सोल्युटली एंटरप्रेन्योरशिप फेवर इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र में, तो सर ये बोल सकता हूँ मैं। यस यस। इवन सर, इवन जो मेक इन इंडिया का जो वाव चल गया इंडिया में, मुझे लगता है कि अभी अगर हमने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक लास्ट वीक का स्टेटमेंट था, इफ यू वांट टू सेल आईफोन इन यूएस, यू शुड मैन्युफैक्चर इन यूएस। बल्कि आईफोन 16 इंडिया में बना है और एक्सपोर्ट हो रहा है। राइट, सो नाउ कंट्रीज लाइक यूएस आर गेटिंग जीनियस बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सैमसंग इंडिया में बन रहा है, सर स्कोडा जैसी कंपनी जर्मनी की इंडिया में बना के गाड़ी बाहर बेच रही है। तो जो अपने देश का, मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का सपना था, अभी पूरा हो रहा है। आप सपने की बात कर रहे हो सर, मैं तो बोल रहा हूँ कॉपी कैट कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने की है, अब वो ट्रम्प कर रहे हैं, ट्रम्प कर रहे हैं, कॉपी कैट हो गया। ठीक है, सो मतलब वो आइडियाज को वैलिडेट हुआ है और उसका इंपॉर्टेंस आज दुनिया देख रही है, राइट। तो उस इंपॉर्टेंस को वो भी तो सर ये बहुत बड़ी चीज है कि एक यूएस जैसी, यूएस की कंपनी इंडिया में आके अपना प्रोडक्ट बनाएगी और यूएस में बेचेगी। ऐसा मुझे लगता नहीं हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ होगा। बराबर आपने सही कहा सर। और एट द सेम टाइम ये सब होते वक्त आज दुनिया देख रही है, जो मार्केट इंडिया का है ना, वो कहीं पर भी नहीं है सर। 100% सो कस्टमर रिस्पेक्ट के इसमें आईफोन आज यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। यस। ठीक है, सो उस थॉट को मुझे लगता है मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझा ना, तभी तो आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्किलिंग इंडिया, ये कंसेप्ट वहीं से आया है ना सर। राइट राइट राइट। नहीं नहीं सर, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए। सर एक मैं स्टूडेंट को लेके सवाल पूछूंगा, स्टूडेंट के लाइफ को लेके सवाल पूछूंगा। जनरली क्या होता है कि हमारे पास एमबीए के बहुत बच्चे आते हैं, सीईटी पढ़ते हैं, उसके बाद में एमबीए करते हैं। तो देखो दो टाइप की चीजें हो सकती है। एमबीए के बाद बच्चों ने डायरेक्टली बिजनेस करना चाहिए, कि उनको जो बिजनेस करना है उस चीज में, उस कंपनी में नौकरी करके सीख के बाद में बिजनेस करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इसके पहले एक छोटा सा ब्लंट स्टेटमेंट दूंगा मैं, माइट बी वो आपके पॉडकास्ट में गड़बड़ कर देगा। यस सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमबीए की बात करते तो यू कॉल्ड इट एज ए बी स्कूल, यस सर। बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल। इन टू सेंस इट्स अ सी स्कूल सर। व्हाट दैट सी स्टैंड फॉर? कॉमन सेंस स्कूल। आप कॉमन सेंस की अगर हम बात करते हो तो आप बहुत बार क्या बोलते हैं, सर यार ये क्या बात हुई, कॉमन सेंस तो होता है। सर कॉमन सेंस आज के टाइम पे बड़ा रेयर है सर। तो ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि बी स्कूल एक्चुअली उस पे ज्यादा काम करे, और मोस्ट ऑफ द बी स्कूल वो उस पे से काम करती है। आज देखो बड़े बड़े स्कूल है कि वो वहां से निकला हुआ बंदा उसी कैटेगरी में जाता है। अब आपका जो सवाल था कि उसने क्या करना चाहिए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सर, बिजनेस इट्स ऑल अबाउट रिस्क।
ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा पोटेंशियल आपका बिजनेस सेंस रहेगा। ठीक है, सो उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो जस्ट कंसिडर एक बैकग्राउंड, एक कंसेप्ट चलता है इसका। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा वो कुछ नहीं कर सकते हम लोग उसको। तो अगर प्रॉब्लम या बैकग्राउंड शेक की अगर हम बात करते हैं ना सर, तो उस केस में दो दो कम्युनिटी में डिवाइड करते हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी, एक नॉन बिजनेस कम्युनिटी और सैलरीड कम्युनिटी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि सैलरीड कम्युनिटी ने, अगर सैलरीड कम्युनिटी बैकग्राउंड मेरा है, तो मैंने एटलीस्ट 2 साल किसी स्टार्टअप में, जहां पर ग्राउंड से लेके अब तक का एक्सपीरियंस मिले। हाँ, हम बड़ी कंपनी की बात करें तो एक डेस्क दिया जाता है सर, उतना ही, उसके बाहर दुनिया नहीं है उसकी। लेकिन एक स्टार्टअप में जब आप जॉब करते हो ना सर, तो वही क्लर्क है, वही डिलीवरी बॉय है, सब कुछ वही है। सो ए टू जेड का ट्रेनिंग मिल गया उसको वहां पर। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद वो अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर करता है, मीनवाइल 2 साल में उसने कोई बैकग्राउंड बनाना चाहिए अपने लेवल पे, राइट, अपने आइडिया पे सुपरफिशियली काम करना चाहिए। ठीक है, सो वो ज्यादा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो दैट्स वन थिंग। देन बिजनेस कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली बैकअप है सर। नहीं राइट है ना, मतलब अगर ये, मतलब जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि जब भी आप काम करो तो प्लान ए और प्लान बी दोनों साथ रखो। तो हम बोलते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एक अच्छे स्टार्टअप में प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, प्लान डी होता है, प्लान ई होता है। ई स्टैंड फॉर एग्जिट। तो इतने प्लान के साथ आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है, सो उस केस में अगर नॉन बिजनेस कम्युनिटी वाला इनिशियल स्टेज में एंटर होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो फेल हो जाता है, और थ्रू आउट लाइफ बिजनेस नहीं करेगा, थ्रू आउट लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते वक्त 10 बार सोचेगा, फिर तो फेल्यूर इतना बड़ा है। ठीक है, सो उस वजह से ऐसे कैंडिडेट को हम प्रीफर करेंगे कि बॉस छोटी छोटी एक्टिविटी करो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, और देन बड़ी की बात करो। ठीक है, अब बिजनेस कम्युनिटी वाले इसमें, उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी बिजनेस रिलेटेड है, एक्सपोजर मिल चुका है उसको, और एक्सपोजर लेना है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए सर। even Isha Ambani also worked for a few years company, then she become a chairman of Reliance. एटलीस्ट 1 ईयर का लेना ही चाहिए। मैं मिनिमम 1 ईयर की बात कर रहा हूँ सर। Right. अब जैसे अगर हम हरे कृष्णा की बात करते हैं, हरे कृष्णा डायमंड वाले का बात करें ना, Right. उनके केस में तो वो 5 साल का ट्रेनिंग है। मतलब वो आपको हर डिपार्टमेंट में क्या करते हैं बड़े लोग, रिलायंस में ईशा अंबानी की बात करें ना, आपको क्या लगता है, उनको हर सेक्शन में 2-2, 3-3, 4-4 महीने ग्राउंड लेवल पे काम करवाया है सर। Right. तो वो ग्राउंड लेवल पे काम करने का मीनिंग क्या हुआ सर, कि पूरा का पूरा चीज आप समझ गए। समझ गए, सीख गए आप। ठीक है, सो एक अच्छे बिजनेसमैन को आपको चीट करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो सब लूपहोल्स जानता है अच्छे से। सिस्टम के पूरे लोग बोल चांस। सो वो इकोसिस्टम या वो टाइप का माइंडसेट मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टार्टअप को सक्सेस की तरफ लेके जाए। राइट सर, आप सिंस आप स्टार्टअप इंक्यूबेशन में आप इतने सारे स्टार्टअप्स आज तक आपने खड़े किए हैं सर, एक बहुत थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है सर, आपको क्या लगता है ये देश चलाने वाला पॉलिटिशियन होता है कि बिजनेसमैन होता है? क्या बिजनेसमैन के अलावा कोई देश चल सकता है सर? आइडियली देखा जाए ना, आप बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है। वो बड़ा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। ठीक है, सो बेसिकली दोनों दे आर द पार्ट ऑफ कॉइन। ये सब जैसे पॉलिटिशियंस आपका फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, और बिजनेस में आपका इकोनॉमी को मेंटेन करता है। यस सर। दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन सर अगर हम देखेंगे साउथ अफ्रीका हो गया, बाकी कंट्रीज हो गए, दे डोंट हैव अ बिग बिजनेसमैन लाइक अंबानी, अदानी और दिस टाटा एंड बिरला। सो अपने यहाँ पे अंबानी 5 लाख लोगों को रोजगार देता है, ठीक है, टाटा में लाखों लोग काम करते हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि इनके वजह से भी अपने देश जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके पीछे ये लोग भी है सर। सवाल ही नहीं आते सर। ये है तो उसके साथ में एक और चीज ऐड करूँ, पॉलिटिशियन भी है। यस सर, राइट। आखिर में पॉलिसी बनाने वाले यही है डेफिनेटली भाई, अगर आपको यहाँ पर वर्कआउट करना है तो यहाँ के लोकल बंदों को आपको जॉब देना पड़ेगा। है ना, आज के डेट में अगर हम देखेंगे कि हमने ये भी देखा है कि जो यूथ इवन हार्वर्ड से नहीं है, आईआईएम से नहीं है, उसने अच्छा स्टार्टअप बनाया हुआ है। बट आज के डेट में जो ये मोबाइल एप्लीकेशन जैसे जंगली रमी का आप एग्जांपल लो, लाखों यूथ उस पर रमी खेल रहे हैं सर, पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने समय का 5 से 6 घंटा उस पर रमी खेलते हैं।
सर आपका क्या सजेशन होगा उन यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपना समय इस चीज़ में वेस्ट कर रहा है? एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो कमेंट मैं पास कर रहा हूँ पर्सनल ग्राउंड पे पास कर रहा हूँ, इंक्यूबेटर ग्राउंड पे नहीं। यस सर, ठीक है, आप समझ लीजिए। यस सर। इस तरह के स्टार्टअप को मैं सपोर्ट करना पसंद नहीं करूँगा। राइट सर, ठीक है, बिकॉज़ मेरा अपना मानना है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम या इंक्यूबेटर में कहीं तो भी जो जो सॉल्यूशन देना है युवाओं को, ठीक है? वो इस ढंग से देना है कि वो अपने पैर पे खड़े हो, ना कि वो नीचे गिरे। राइट सर, ठीक है? जब हम बात करते हैं जंगली रम्मी और ये ड्रीम 11 या और कोई ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? उनका थॉट कुछ और है, राइट सर, तो मुझे लगता है कि उसमें मैंने बात करना ठीक नहीं है, राइट सर, राइट? इवन दे डोंट डिज़र्व कि आप उनके नहीं मुझे बात करना भी ठीक नहीं है, बट ये पक्का है कि जो सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करे, मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करे, उन्हीं चीज़ों को मैं पर्सनल लेवल पे सपोर्ट करता हूँ। और रेस्ट अदर थिंग के लिए मेरा नॉलेज बहुत छोटा है, मुझे नहीं समझ में आता है। यस सर। सर एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और स्टूडेंट उस वो पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल चीज़ बताऊँ आपको ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास आने वाले स्टूडेंट कम्युनिटी पूछते रहते हैं। यस, ठीक है? और आपने ये भी देखा होगा कि आपका अपना भी एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। आपने ये देखा होगा कि इंक्यूबेटर को वो फंड गिविंग बॉडी की नज़र से देखते हैं। राइट सर, ठीक है? राइट, मैं आपको बोलता हूँ कि एक इंक्यूबेटर की तरफ कभी भी फंड गिविंग बॉडी की तरफ मत देखो। ठीक है? पैसा जो है ना, पैसा सिर्फ़ 5% है। 95% आपको जो लेना है ना इंक्यूबेटर से, वो मेंटरिंग, वो कोवर्किंग स्पेस, वो आपका लीगल सपोर्ट बाकी सब चीज़ें, वो सब चीज़ें लो। राइट सर, 5% से फंडिंग का बात है। मैं आपको बताऊँ अगर आपका आइडिया अगर उस टाइप से नर्चर हो गया ना, लाइन खड़ी है सर इन्वेस्टर की, जो आपके पीछे चलेंगे। राइट सर, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दूर की ज़रूरत नहीं है सर। बीइंग एकेडमिशियंस, ठीक है? मैं एक स्टार्टअप में एक फिनटेक स्टार्टअप में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था एज़ ए एंजेल इन्वेस्टर। यस, ठीक है? 2019 की बात है सर। मेरे को 40% एनुअल रिटर्न मिला। एज़ ऑफ नाउ मेरे पॉकेट में एज़ अ फैमिली एंजेल इन्वेस्टर 50 लाख तो मेरे पास ही पड़े हैं सर ऑन पर्सनल ग्राउंड। वाओ! अच्छे एरियाज़ में मेरे जैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो मेन बड़े इन्वेस्टर वो तो पड़े हैं सर। नहीं, नहीं, राइट, राइट, अभी आपने देखा होगा पिछले साल ये 100 एक्सक्लूसिव सामने से आया हमारे पास कि सर एक वॉक इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रखता है। यस सर, तो इन्वेस्टर के बारे में आप बहुत मत सोचिए सर, पैसा आएगा, पक्का आएगा। आपको अगर कुछ काम करना है ना, तो उस आइडिया पे काम करो। मैं यहाँ पर आपके युवा लिसनर के लिए एक स्टेटमेंट दूँगा। अ, आपने बदमाश कंपनी मूवी देखी होगी सर, यस, राइट? बदमाश कंपनी मूवी में शाहिद अफरीदी ने शाहिद कपूर ने एक डायलॉग चिपकाया था सर। बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, एक अच्छे आइडिया की। राइट, अगर उस मूवी को देखोगे नेगेटिव पार्ट मत लेना उसका, पॉजिटिव पार्ट लेना कि किस ढंग से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बेसिस पे वो बड़ा बना, राइट, राइट? हम जब बात करते हैं हमारे पास कोई इंक्यूबेटर आता है, स्टार्टअप आता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम जिस आइडिया पे काम कर रहे हो ना उस आइडिया पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा पॉकेट मनी होना चाहिए। ट्रू, ठीक है? पॉकेट मनी खत्म हो गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली सेकंड, तब तक तुम अपने आप को इंक्यूबेटर के साथ जॉइन कराओ, कंपटीशन के लिए रेडी रहो। जैसे एमएसएमई 15 लाख रुपए तक का ग्रांट देता है सर, देता है सर, राइट, ठीक है? तो उस कंपटीशन के लिए वर्कआउट करो, कंसीडर करोगे आपको आने वाले समय 15 लाख रुपए मिल गए और प्रोटोटाइप मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट तक कवर हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आता है मुद्रा लोन, यस सर, ठीक है? मुद्रा लोन के बाद एक फंड चलता है सर, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, यस सर, ठीक है? जो आपको स्केल अप करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है एट रीजनेबल कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है सर, यस सर, ठीक है? वो होने के बाद इन्वेस्टर के पास जाओ। एंड दैट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू योर लिसनर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं। आज के डेट में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे आते हैं। मैंने मैंने इनिशियल स्टेज पे किसी भी इनक्यूबेटर को हम बोलते नहीं है कि आप इन्वेस्टर को पिच करो। ये रीजन बहुत सिंपल है सर। अरे अभी तक वो प्रोडक्ट उस ढंग का बना ही नहीं है, उसके पहले आप इन्वेस्टर के पास चले गए।
यस सर, राइट सर, डेफिनेटली वो इन्वेस्टर आपको कम पैसे में ज़्यादा स्टेक ले लेगा। डेफिनेटली राइट सर। तो क्या जरूरत, थोड़े दिन में वो कंपनी एक्वायर कर लेगा 100%। तो उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो पहले वो इन्वेस्टर बाद में आने दो। Yes. मतलब प्री आईपीओ के पहले इन्वेस्टर्स आने दो। हाँ, गौर करो, आप देखो बड़े-बड़े स्टार्टअप फाउंडर का स्टेक कितना परसेंट है? सिंगल डिजिट है सर। राइट सर, देखा है इन्वेस्टर का बड़ा है। इन्वेस्ट हो गया बड़ा है। राइट। अब बहुत सारे स्टार्टअप में मेरा एक रिलेटिव है जो करीब-करीब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड हैंडल करते हैं। वो सिंपली क्या कहते हैं कि हम जब स्टार्टअप का पिचिंग सुनते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि मोर देन पंप अप करते हैं पैसा। देख, उनकी नज़र से एक्सपेंसेस है और स्टार्टअप की नज़र से वो इन्वेस्टमेंट है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज तक के आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप यूथ को बता सकते हो जिसको जो उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो एटीट्यूड हो गया सर। यस, पूरा गेम एटीट्यूड पे ही चलता है। यस, ठीक है। आपके लाइफ की बात करो, सक्सेस की बात करो या और किसी चीज़ की बात करो, एटीट्यूड एब्सोल्युटली एट फर्स्ट नंबर, राइट? आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, दैट्स वन। द सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है इमेजिनेशन, ट्रू सर, राइट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राइट सर, ठीक है? कि मैं चीज़ों को डिफरेंट ढंग से देखूँ, हम्म, राइट? द थर्ड अगर हम बात करते हैं, वो होता है डिसिप्लिन सर, राइट, राइट? सिंसियरली अगर आप काम करो कोई चीज़ को, डिसिप्लिन इज तो सक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कदम चूमेगी। ये 3 चीज़ें जनरली लाइफ में सक्सेसफुल या मीनिंगफुल आने के लिए लगेगी। यस सर, रही बात स्टार्टअप की, तो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट रहेगा स्टार्टअप में जो लोग एंटर करना चाहते हैं, नेवर लव योर प्रोडक्ट, लव योर बिज़नेस। इस फिलॉसफी पे एक स्टार्टअप ने काम करना चाहिए, ये सक्सेसफुल होने के लिए। यस सर। इट्स सो सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ है सचिन लड्डा जी और मैंने बहुत कुछ सीखा आज उनसे। तो मैं एक बार आपका बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।